हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो आप सबके सामने मैं आई हूँ नए जगह पे, और नए जगह पे आई हूँ तो क्या डिटेल देने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, सारा चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे चैनल की ओर, कैसे पहुँचना है, क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो चलें फिर। तो दोस्तों, मैं रहती हूँ नेशनल हाईवे 53 राजनांदगांव रोड पे। तो वहाँ से मैं आई हूँ, बाईपास की तरफ से नहीं आई हूँ, दुर्ग सिटी की तरफ से आई हूँ और सीधा पुलगांव चौक से मुड़ गई हूँ। पुलगांव चौक से सीधा सीधा आओगे तो तालपुरी वाला फ्लाईओवर, फिर वहाँ से थोड़ी दूर आओगे तो आपको दो रास्ता मिलेगा रायपुर जाने के लिए। मगर मेरे को ट्रैफिक एरिया की तरफ नहीं जाना है तो मैं शॉर्टकट अपना रही हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और कुछ दूर आने के बाद में मेरे को बोर्ड दिख गया है कि रायपुर कितना किलोमीटर है, अमलेश्वर कितना किलोमीटर है, सारा की चीज़ आपको दिख रहा है, आप खुद पढ़ लेंगे। तो ये मिला मेरे को। अब उसके बाद में मैं आगे आगे चली जाती हूँ, कुछ दूर जाती हूँ और मेरे को बोर्ड जो गेट बना रहता है ना वो दिखा, और उसके बाद में बैनर भी दिखा मेरे को। तो सारा चीज़ को मैं नोटिस कर ली हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी ऐसी गेट मेरे को ना 3 ठोक मिले, और तीनों गेट अभी बैनर नहीं लगा हुआ है, केवल कपड़े से ढका हुआ है। तो और रोड ना आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, कोई कच्ची रोड नहीं है, टॉप एंड टॉप रोड है, ना कोई ट्रैफिक एरिया है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को टोटल 60 किलोमीटर पड़ा है। तो ये है कथा स्थान का एक गेट। इसके बाद आगे जाएंगे तो सेकंड गेट मिलेगा, उसके बाद थर्ड गेट भी मिलेगा, फिर उधर और आगे जाएंगे तो फोर्थ गेट मिलेगा। ये पूरा ऐसी राउंड है। इस राउंड के मैदान पे लोग खेलते होंगे क्रिकेट वगैरह, वही है। तो इस तरीके से है ये गेट, आप देख लीजिए। और भी व्यवस्था जो सुविधा है ना उसको मैं बताती हूँ। देखिए ये पूरा मैदान है, यहाँ तक तो गाड़ी नहीं आएगी। यहाँ पे ना दुकानें लगेंगी, चाय नाश्ता और जो रुद्राक्ष, कपड़ा, सिंदूर जो भी लगता है ना वो सारी दुकानें लगेंगी। यहाँ पे सबको साफ़ सफाई करवा रहे हैं। देखो मिट्टी विट्टी भी कुढ़ाया हुआ है, जितना भी कचरा वचरा था ना सबको साफ़ कर चुके हैं, क्योंकि व्यवस्था लगता है। लाखों की पब्लिक आती है जिसकी जिम्मेदारी गांव वाले को, विधायक को, पार्षद को, सांसद को और कलेक्टर को, यहाँ तक कि जो मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री, उन तक पहुंचना रहता है। उन तक शिकायतें पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आती है। तो सारी परेशानी को देखते हुए यहाँ पे सुविधा कर चुके हैं। जिस जिस जगह पे मिट्टी लगेगा बराबर करने के लिए उनके पास के लिए मिट्टी ला दिए हैं। और इधर से रोड है, ये सारा ब्लॉक हो जाएगा। सब पैदल चलेंगे, पैदल आएंगे, पैदल जाएंगे, कोई गाड़ी कोई साइकिल नहीं आएगा यहाँ तक के लिए। और आपको हाईवे दिख रहा है, वो हाईवे आपका रायपुर जाता है। तो इस तरीके से रहा इसका सुविधा। चलो फिर अंदर की ओर जाते हैं। और अंदर में आती हूँ तो ऐसे लग रहा है मैं कार के शोरूम में आई हूँ। कार को प्रेजेंटेशन के लिए जो अंदर घुसा के रखे रहते हैं ना, वैसे ही लग रहा था। लेकिन सब्र करो, क्यों अंदर घुसा है वो सारा चीज़ को मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ में, मेरे चैनल के साथ में। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पंडित जी कहाँ पे बैठेंगे। तो ये है पंडित जी के बैठने वाला डोंग, जो अभी बना नहीं है, बन रहा है। उसमें अभी पॉलीथीन और कपड़ा जो भी रहता है ना वो सब लगाने का बाकी है, सिर्फ ढांचा बस अभी खड़ा हुआ है। 6 कॉलम वाला आपको दिख रहा है, वहाँ पे स्टेज बन रहा है। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पे केवल एक ही डोंग छोटा सा बनेगा। उसके बाद में पूरे तीनों तरफ, चारों तो नहीं बोलूँगी, पीछे में कुछ नहीं रहेगा, तीनों तरफ आपको सीलिंग वाला ही पंडाल मिलेगा। जैसे कि आप देखे होंगे 3 डोंग 4 डोंग के बाद में जो साइड में पंडाल रहते हैं ना सीलिंग वाला, वैसे ही पंडाल पूरे तीनों तरफ लगेंगे, जिससे कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग एक साथ में बैठ के देख पाएंगे। ऐसा यहाँ का व्यवस्था है। अभी तक से कोई डोंग नहीं बना है, मतलब वही है। अब एक जो डोंग बना है उसको बता देती हूँ। वो डोंग इसलिए है, और वो डोंग को बने कम से कम में 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ इसलिए हुआ है, बार बार हम चंदा लेने के लिए जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो कोई मिलता है कोई नहीं मिलता। तो एक बार चंदा के लिए चले गए, अगर कोई नहीं मिला है तो अगर आपको चंदा देना है तो ये पंडाल का जगह है, वहाँ कार्यालय बना हुआ है, कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, स्लिप काटने वाले बैठे हैं, तो वहाँ दे देना। ये सारी जानकारी के लिए इस डोंग को बनाया हुआ है। और कथा चलते टाइम यहाँ पे सोना, बैठना, उठना, खाना, बातें करना,
व्यवस्थापक लोग पूरे यहाँ पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे कम से कम में 500 पब्लिक रह सकते हैं, इतनी बड़ी डोंग बनी हुई है। 500 कम बोल दी क्या, शायद ये पता नहीं चलता ना, सट सट के रहते हैं। तो अब बड़े लोग हैं तो अगर सोफ़े में कुर्सी में बैठेंगे तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर ज़मीन में बैठेंगे तो 8 से 1000 तक का पब्लिक वहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो अभी गाड़ियाँ दिख रही है उसमें वही विधायक लोग आए हैं, दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए हैं, और जो भी रहते हैं ना बड़े बड़े अपने कार्यक्रम को संभालेंगे, व्यवस्थापक रहेंगे, सिखाएंगे, ये करवाओ वो करवाओ, वही लोग आए हैं और उन्हीं के पूरी गाड़ियां हैं जो पूरी अंदर तक आई है। तो ऐसा है यहाँ का व्यवस्था। ऐसे लग रहा है मानो शोरूम में खड़ी है गाड़ी। आप ही खुद देख लीजिए भाई, यहाँ पे बाइक भी वैसी आई हुई है और कारें भी आई है। तो बहुत अच्छा लगा व्यवस्था लगने को, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा पूरा अंदर तक नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जो पाल है ना वो गंदा हो रहा है। भाई गाड़ी के चक्के से क्या क्या आया है, गोबर, मिट्टी, कीचड़, सब कुछ आया है, उसको पंडाल में लग रहा है और उसी पंडाल में सोएंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, तो ये गलत है ना। फिर उसके बाद में हम पंडाल वाले को बोलेंगे कि पंडाल साफ़ सुथरा नहीं है करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पे देखो सारे जेंट्स लोग हैं, एक लेडीज़ भी है, मैडम, जो रहता है काम के लिए, जो नज़दीकी रहते हैं, जिन लोगों को खाने का और स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस विभाग का और जो भी रहता है, ये बांटना वो बांटना, पानी बांटना, खाने का बांटना, सारे चीज़ को व्यवस्था करने के लिए इन लोग पूरा काम कर रहे हैं। और ये जो डोंग है उसके जस्ट बगल में ये पंडाल लग रहा है। ऐसे ही पंडाल पूरी तरफ लगेगा, जिससे कोई डोंग नहीं रहेगा, कोई डोंग के नीचे नहीं बैठेंगे। पता है डोंग के नीचे भी बैठते हैं ना तो भक्तजन का जो एक गुरूर रहता है, बड़े पंडाल के नीचे हम बैठे ना, हम ऐसा नहीं है। आप पंडाल में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे रहो, केवल आप पंडाल पे ही बैठे हो, कथा सुनने आए हो, कथा सुन के चले जाओगे। बस आप सनातन धर्म के लिए आए हो तो कोई घमंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, यही मैं चाहती हूँ और वही प्रदीप मिश्रा जी, पंडित जी भी चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टेज बनना शुरू हो गया है, अभी काम बहुत पूरी बाकी है। मतलब जो कथा चलने वाला जो एरिया है वो पूरा बाकी है। तैयार तो केवल कार्यकर्ताओं का घर बना है, कार्यकर्ताओं का जो डोंग है वही बना है, अदर कुछ नहीं बना है। अब देखो कितने तारीख है, आज 16 तारीख है, मैं 16 तारीख को आई हूँ। आज कुरुद का पहला दिन है, 22 तारीख तक वहाँ चलेगा, उसके बाद में 27 तारीख से 2 तारीख तक यहाँ चलेगा। तो कुछ दिन ही नहीं है भाई, 9 दिन 10 दिन इतनी बड़ी कार्यक्रम के लिए क्या होता है। तो देखो अब तैयारी कैसा होता है। मैदान तो बहुत ही बड़ा है। और एक बात बता दूं, अभी कुरूद में ना नागपुर का पंडाल लगा है, पर नागपुर के पंडाल वाले को हम लोग पूछे ना तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ का जगह बहुत छोटा है। लेकिन जगह छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है, मगर यहाँ पे डोंग नहीं लगा रहे हैं, इस कारण से वो मुंह मोड़ के बात किया है, ऐसा लगता है मेरे को। पता नहीं भाई, मैं उतना ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन वो ऐसी ही बोला है। लेकिन जगह बहुत बड़ा है, यहाँ पे शायद पुलिस ग्राउंड वाला कार्यक्रम होता होगा, पीरियड वगैरह, स्कूल का कार्यक्रम होता होगा, ऐसा सब होता होगा, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है। चारों तरफ से आपको गेट मिल जाएगा और पूरा मुरम से बंधा हुआ है, कोई मतलब घास फूस कुछ नहीं है, ना ही इसको समतल कराने के खर्चा लगा, ना कुछ नहीं, बस आसपास के जगह को खर्चा करवाए हैं, क्योंकि उसमें कचरे का ढेर, मिट्टी का ढेर, गिट्टी पत्थर जो भी था उसको हटवाए हैं, प्लेन करवाए हैं, तो उसी में लगा है। तो ऐसा है अमलेश्वर का जगह और कथा पंडाल की तैयारी। आपको अगर आना है तो कैसे आओगे? अगर आप रायपुर के बस स्टैंड से आते हैं तो आप पाटन वाली बस पकड़ लेंगे, या फिर अमलेश्वर या महादेव घाट वाली बस पकड़ लेंगे तो आप कथा स्थान पे पहुंच जाएंगे। अगर आप राजनांदगांव दुर्ग से हैं तो आप वहाँ से पाटन वाली रोड पकड़ के अंदर अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो रायपुर जाके आपको वही बस स्टैंड से बस पकड़ना पड़ेगा, महादेव घाट वाला। तो ऐसा है व्यवस्था। और अगर ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे उतर के आपको बस से आना पड़ेगा। आप यहाँ से आएंगे मेरे जैसे तो वहाँ पे आपको थाना मिलेगा, अमलेश्वर थाना। वहाँ से अगर राजनांदगांव से आते हैं तो राइट मुड़ेंगे और रायपुर से आते हैं तो लेफ्ट मुड़ेंगे। उसके बाद में आपको 500 मीटर की दूरी में पंडाल का गेट
मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं निकलती हूँ थोड़े देर में तो पगडंडी रास्ता मिल जाता है, जहाँ से जो गेट में मैं घुसी थी वो गेट आपको नज़र आ रहा है, देख लीजिए। तो ऐसा है व्यवस्था और ऐसा है रास्ता, और क्या क्या सुविधा है खाने पीने का, कैसा है, सारा चीज़ की जानकारी मिलेगा। एक गेट, इसके बाद आगे जाएंगे तो सेकंड गेट मिलेगा, उसके बाद थर्ड गेट भी मिलेगा, फिर उधर और आगे जाएंगे तो फोर्थ गेट मिलेगा। ये पूरा ऐसी राउंड है। इस राउंड के मैदान पे लोग खेलते होंगे क्रिकेट वगैरह, वही है। तो इस तरीके से है ये गेट, आप देख लीजिए। और भी व्यवस्था जो सुविधा है ना उसको मैं बताती हूँ। देखिए ये पूरा मैदान है, यहाँ तक तो गाड़ी नहीं आएगी। यहाँ पे ना दुकानें लगेंगी, चाय नाश्ता और जो रुद्राक्ष कपड़ा सिंदूर जो भी लगता है ना वो सारी दुकानें लगेंगी यहाँ पे। सबको साफ़ सफाई करवा रहे हैं। देखो मिट्टी विट्टी भी कुढ़ाया हुआ है, जितना भी कचरा वचरा था ना सबको साफ़ कर चुके हैं, क्योंकि व्यवस्था लगता है। लाखों की पब्लिक आती है जिसकी जिम्मेदारी गांव वाले को, विधायक को, पार्षद को, सांसद को और कलेक्टर को, यहाँ तक कि जो मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री, उन तक पहुंचना रहता है। उन तक शिकायतें पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आती है। तो सारी परेशानी को देखते हुए यहाँ पे सुविधा कर चुके हैं। जिस जिस जगह पे मिट्टी लगेगा बराबर करने के लिए उनके पास के लिए मिट्टी ला दिए हैं। और इधर से रोड है, ये सारा ब्लॉक हो जाएगा। सब पैदल चलेंगे, पैदल आएंगे, पैदल जाएंगे। कोई गाड़ी कोई साइकिल नहीं आएगा यहाँ तक के लिए। और आपको हाईवे दिख रहा है, वो हाईवे आपका रायपुर जाता है। तो इस तरीके से रहा। तो ऐसा रहा मेरा अमलेश्वर का सफ़र। और मैं कैसे आई हूँ, ये है तालपुरी वाला फ्लाईओवर। उसके बाद आप जाएंगे इधर तो आपको गांधी चौक और पद्मनाभपुर वाला रोड मिलेगा। फिर इधर सीधा जाएंगे तो आपको पुलगांव चौक, महाराजा चौक वाला रोड मिलेगा, उसी से मैं जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर जाती हूँ तो महाराजा चौक और पोटिया चौक क्रॉस करती हूँ तो मेरे को मिल जाते हैं पुलगांव चौक। और पुलगांव चौक से मैं सीधे जाती हूँ तो मेरा राजनांदगांव रोड मिलता है। राइट जाती हूँ तो मेरे को सिटी मिलता है, और इस सिटी जाने वाले के जस्ट सीधे में आपको बालोद धमतरी वाला रोड मिलेगा, जिससे हम लोग गए थे कुरुद। तो ऐसे पहुँचना रहता है आपको। तो जल्द से जल्द आइए और कथा को श्रवण कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।